पश्चिम बंगाल से एक और खबर है, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव सामने आया। दरअसल नई सरकार ने आरक्षण व्यवस्था में संशोधन करते हुए कोटा संरचना और लाभार्थी जातियों की सूची में अहम फेरबदल कर दिया है। इसे राज्य की सामाजिक और राजनीतिक नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। रिपोर्ट। बंगाल की टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध की ये तस्वीरें ओबीसी आरक्षण से जुड़े उस फैसले की हैं जो बीजेपी की तरफ से लिया गया है, जिसके चलते टीएमसी को संविधान याद आ गया। समय का तकाजा तो देखिए, अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए कथित तौर पर इतने समय से अवैध और असंवैधानिक प्रक्रिया को जारी रखने वाली ममता सरकार आज खुद संविधान की बात कर रही है। दरअसल बंगाल में बीजेपी की सरकार बने अभी कुछ ही समय हुआ है और कुछ ही दिनों में सुवेंदु सरकार के बंगाल में एक्शन का असर दिखने लगा है। इसी बीच सोमवार को बीजेपी सरकार ने बंगाल में ममता का एक और बड़ा फैसला पलट दिया है। ये फैसला राज्य में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है, जिसके चलते अब ओबीसी आरक्षण का 2010 वाला फॉर्मूला लागू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया है। राज्य में ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। अब सिर्फ 66 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में रहेंगी। धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। सुवेंदु अधिकारी सरकार ने ओबीसी आरक्षण का 2010 वाला फॉर्मूला लागू कर दिया है। 2010 से 2012 के बीच कोर्ट ने ओबीसी सूची में 77 अतिरिक्त जातियों को जोड़ने की प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक बताया था। 2010 से पहले ओबीसी कैटेगरी में शामिल जातियों का दर्जा बना रहेगा। पहले नौकरी पा चुके लोगों की नियुक्तियों पर असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी सरकार के इस फैसले ने ममता बनर्जी सरकार के समय में लागू व्यवस्था को रद्द कर दिया है, जिसमें ममता सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 2 कैटेगरी में बांटा था, ओबीसी ए और ओबीसी बी। हालांकि अब ओबीसी ए और ओबीसी बी की व्यवस्था खत्म हो गई है। क्या थी पुरानी व्यवस्था, एक बार ये भी जान लेते हैं। ममता सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 2 कैटेगरी में बांटा था। ओबीसी ए को 10% और ओबीसी बी को 7% आरक्षण मिल रहा था। इस दौरान कई नई जातियां भी जोड़ी गयी, जिसके बाद ओबीसी ए सूची में 49 और ओबीसी बी सूची में 91 जाति समूह शामिल थे। इसी के खिलाफ 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। कोर्ट के इस फैसले से 2010 के बाद जारी हुए करीब 12 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द हो गए थे। सरकार ने आरक्षण की नई लिस्ट जारी की है, जिसमें 66 को आरक्षण मिलेगा। इस लिस्ट में कपाली, कुर्मी, शूद्राधार, कर्मकार, सूत्रधार, स्वर्णकार, नाई, तांती, धनुक, कसाई, खंडायत, तुरहा, देवांग और गोवाला जैसी जातियां शामिल हैं। हालांकि पहाड़िया, हज्जाम और चौधरी जैसे 3 मुस्लिम समुदाय भी इस लिस्ट में हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने जिन समूहों की पहचान स्पष्ट की है, उन पर भी विचार सबसे पहले होगा। इसी सिलसिले में राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि सरकार ओबीसी ढांचे की नई समीक्षा करेगी। State list of other backward classes (OBCs) in cancellation of sub-categorization of classes in such list and percentage of reservation for the other backward classes in the services and post under the government of West Bengal as per the judgment of Division Bench of Honorable High Court at Calcutta dated 22nd of May 2024 in WPO 60 of 2011 and connected। इसके साथ ही राज्य मंत्री ने साफ किया कि आरक्षण के लिए जांच समिति का गठन भी किया जाएगा और समीक्षा के बाद जरूरत पड़ने पर कुछ समूहों को कानूनी प्रक्रिया के तहत फिर सूची में शामिल किया जा सकता है। राज्य सरकार के इस फैसले से ये तो साफ हो गया कि अब बंगाल में धार्मिक वर्गीकरण को आधार नहीं बनाया जाएगा। साथ ही लंबे समय से चल रही अवैध और असंवैधानिक प्रक्रिया पर भी रोक लगाई जाएगी। क्या है बंगाल में ओबीसी आरक्षण विवाद की टाइमलाइन, एक बार उसे भी जान लेते हैं। 2010 में बंगाल में 66 जातियां ओबीसी लिस्ट में थीं और ओबीसी आरक्षण 7% था। 2012 में ममता सरकार ने ओबीसी ए 10% और ओबीसी बी 7% कैटेगरी लागू की, जिसकी वजह से बंगाल में कुल ओबीसी आरक्षण 17% हो गया। 2012 में ओबीसी लिस्ट में 77 नई जातियां जोड़ी गयी, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के थे। ममता के इस समीकरण को 2010 से 2012 के बीच कोर्ट ने अवैध और असंवैधानिक बताया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मई 2024 में 77 जातियों का ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया। इस फैसले से करीब 12 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द हो गए। जून 2024 में बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
जून 2025 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की नई ओबीसी अधिसूचनाओं और 17% आरक्षण लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी। जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की रोक पर स्टे देते हुए राज्य सरकार को अंतरिम राहत दी। हालांकि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला उसके पास लंबित है, इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट में समानांतर सुनवाई नहीं होगी। मई 2026 में बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण फिर 7% कर दिया। राज्य में बनी नई सरकार के इस फैसले से उन तमाम मुस्लिम उपजातियों को बड़ा झटका लगा है जिन्हें पहले की सरकार के कार्यकाल में इस कोटे के चलते लाभ मिल रहा था। और इस नई नीति के लागू होने के बाद अब जातियां पश्चिम बंगाल सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लाभों के लिए पात्र नहीं रहेंगी। हालांकि सरकार के इस फैसले को धर्म के आधार पर चलाई जा रही सहायता योजनाओं पर रोक लगाने के लिए एक अहम कदम बताया जा रहा है।